स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। और स्टूडेंट्स, जो हमारी क्लासेस कोरोना वायरस की वजह से रोक दी गई थी, लॉकडाउन की वजह से स्टूडेंट्स को पीक ट्यूशन कॉलेज ने आगाज़ किया उनका ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए, ताकि जो स्टूडेंट्स का जितना सिलेबस रहता था हम लोग उसको ईजिली कवर कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक। ये फर्स्ट ईयर में जो आपका टॉपिक है पंक्चुएशन का, ठीक है स्टूडेंट्स, वो हम करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि पंक्चुएशन होती क्या। ठीक है जी, पंक्चुएशन देखिए, पंक्चुएशन की बेटा ये पंक्चुएशन की डेफिनेशन है, कंप्लीट्स द टेक्स्ट। पंक्चुएशन कंप्लीट करती है, मुकम्मल करती है टेक्स्ट को, आपके सफर को मुकम्मल करती है। क्या मतलब, आइए स्टूडेंट्स हम इसको एग्जांपल समझते हैं, हमें पता चलेगा कि किस तरह एक टेक्स्ट मुकम्मल होता है। टेक्स्ट का मतलब आपके चैप्टर्स की लाइनों को मुकम्मल करती है। ठीक है, देखिएगा, वेयर इज माय पेन, मेरा पेन कहाँ है। बेटा ये आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट की आप इसको टेक्स्ट भी बोल सकते हैं, अपने टेक्स्ट की लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स इंग्लिश राइटिंग के मुताबिक ये भी इनकम्प्लीट है। क्यों? अगर हम इसका तर्जुमा करें वेयर इज माय पेन, मेरा पेन कहाँ है, तो उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब किसी इंग्लिश राइटिंग के मुताबिक जब किसी स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो उसके लिए लाजमी है कि हम उसके लास्ट में बेटा ये क्वेश्चन मार्क लगाएं। अगर हम ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो ये बेटा ये हमारे पास ये जो सेंटेंस है मुकम्मल नहीं होगा। तो इस सेंटेंस को किसने मुकम्मल किया? इस क्वेश्चन मार्क ने। और इसी क्वेश्चन मार्क को बच्चों हम लोग कहते हैं पंक्चुएशन। ओके, और ये खाली एक क्वेश्चन मार्क पंक्चुएशन नहीं है, बल्कि इस तरह के और भी बहुत सारे हमारे पास सिंबल्स हैं, अलामतें हैं जो कि पंक्चुएशन का काम करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं वो कौन कौन सी और पंक्चुएशंस। याद रखें पंक्चुएशन में सबसे पहले पॉइंट आता है कैपिटलाइजेशन का। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद पंक्चुएशन में सेकंड पॉइंट आता है एंड मार्क। एंड मार्क का दूसरा नाम आप उसको फुल स्टॉप भी बोल रहे होते हो। बेटा थर्ड नंबर पे आता है क्वेश्चन मार्क, फोर्थ नंबर पे आता है अपोस्ट्रोफी, फिफ्थ नंबर पे आता है सेमीकोलन, सिक्स नंबर पे आता है कॉमा, सेवन नंबर पे आता है बेटा कोटेशन मार्क, देन उसके बाद बेटा लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है। एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद आपका बेटा जी डैश। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके सारे यूजेस हैं। आइए हम इसको सीखते हैं कि अब स्टार्ट करते हैं। बेटा हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने कैपिटलाइजेशन से कि कैपिटलाइजेशन होती है क्या। देखिए कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन का फर्स्ट पॉइंट देखिए कैसे होती है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन का मतलब है फर्स्ट वर्ड, पहला लफ्ज एवरी लाइन, हर लाइन का मतलब बेटा जी हर लाइन का जो फर्स्ट वर्ड होगा वो हमेशा बड़ा लिखा जाएगा, कैपिटल लिखा जाएगा। अगर आप उसको हर लाइन का फर्स्ट वर्ड बड़ा नहीं लिखेंगे तो स्टूडेंट एग्जामिनर आपके नंबर काटेगा। ठीक है जी, देखिएगा एग्जांपल देखिएगा। एक एग्जांपल मैंने गलत लिखी है, एक एग्जांपल मैंने ठीक लिखी है। गलत इसलिए लिखी पेपर में इस तरह आएगी, ठीक है, ठीक इस तरह लिखी है पेपर में आपने इस तरह को करेक्ट करना है। अब देखिएगा द रॉकेट मेटल कूल्ड इन मेडो winds, रॉकेट की धार सब्जाजार की हवाओं में पड़ी हुई है। अब देखिए बेटा इसका फर्स्ट वर्ड है इस लाइन का द, और इस द का टी स्मॉल है। ठीक है, जो कि इंग्लिश राइटिंग के लिहाज से गलत है। ये इंग्लिश राइटिंग के लिहाज से किस तरह ठीक होगा स्टूडेंट, जब हम लोग इस द का टी कैपिटल करेंगे। ओके ठीक है जी, इस तरह ये हमारा रूल बेटा ये अप्लाई होगा। ये जी कैपिटलाइजेशन का फर्स्ट रूल। ओके जी, अब सेकंड रूल देखिए कैपिटलाइजेशन का, प्रोनाउन आई। बेटा जी जहां भी आपको प्रोनाउन आई देखेंगे वो आपको स्मॉल राइट में लिखा हुआ देगा और आपको इसको क्या करना है बेटा जी कैपिटल करना है। आइए एग्जांपल से प्रूव करते हैं। नो वन एल्स, किसी और ने नहीं, बट आई माय सेल्फ हैव डन, बल्कि ये मैंने काम खुद किया है। अब आप इस सेंटेंस ये देखिए मैंने सेंटेंस गलत किया हुआ है। क्यों गलत किया हुआ है? इसमें देखिए आई, अब आई बेटा में स्मॉल आ रहा है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। हमने इसको क्या करना है कैपिटल करना है। देखिएगा किस तरह, नो वन एल्स बट आई माय सेल्फ हैव डन। अब ये सेंटेंस ठीक है। सेंटेंस इसलिए ठीक है क्योंकि स्टूडेंट इसमें से हमने आई को क्या कर दिए कैपिटल कर दिए। इसी तरह बच्चों आपके टेक्स्ट में, आपके पेपर में जब भी वो आपको लाइन देगा जिसका आई स्मॉल होगा, आप उस आई को कैपिटल करेंगे तो बेटा जी ठीक होगा। ये थे बेटा जी कैपिटलाइजेशन के दो रूल। ठीक है, ये वाला हम लोगों ने किया, एक प्रोनाउन वाला किया। अब थर्ड देखते हैं कैपिटलाइजेशन का। कैपिटलाइजेशन का थर्ड रूल है बच्चों टाइटल। हमेशा वो टाइटल का फर्स्ट वर्ड आपको स्मॉल देगा, मतलब टाइटल क्या होता है मिस्टर और मिसेस, ये आप लोगों के टाइटल है।
वो पेपर में क्या करेगा, पेपर में भी दे सकता है, इधर भी आपको पता होना चाहिए कि वो हमेशा मिस्टर और मिसेस का एम स्मॉल लिखेगा। आप लोग इसको किस तरह ठीक करेंगे, जब आप इनका फर्स्ट वर्ड बड़ा करेंगे, क्योंकि कैपिटल का फर्स्ट वर्ड भी हमेशा क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है। देखिए मिस्टर, अब मैंने ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसको मैंने ठीक किस तरह किया, मैंने मिस्टर का एम कैपिटल किया, इसी तरह मैंने मिसेस का एम कैपिटल किया, तो हमारे पास क्या होगा, ये ठीक होगा। तो स्टूडेंट्स ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं अभी तक कैपिटलाइजेशन के, और बच्चों आप इनको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 4th पॉइंट कैपिटलाइजेशन का, प्रॉपर नाउन। जहां भी प्रॉपर नाउन आएगा उसका फर्स्ट वर्ड हमेशा बड़ा होगा। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन का मतलब किसी खास शख्स, जगह या चीज के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि आपके पास प्रॉपर नाउन फर्स्ट चैप्टर में ऑर्थर है, नॉर्मा है, स्टीव वॉर्ड है, इसी तरह शहरों के नाम है, पेंसिल्वेनिया है, कोंगो है, ठीक है। इसी तरह बच्चों आप लोगों के पास सेकंड चैप्टर में जेस है, ठीक है, लिटिल सैंडी रिवर है। उसके बाद बच्चों आप लोग अगर थर्ड चैप्टर में जाते हैं तो उन सारों के नाम है, मिस्टर बिटरिंग है, लारा है, ठीक है, कोरा है। उसके बाद बच्चों आप लोग 4th चैप्टर में जाएंगे तो उस आंटी का नाम है मिसिस ड्यूला वाशिंगटन बेन जोन्स, ये सारा नाम है उसका। उसके बाद अगर आप 5वें चैप्टर में जाते हैं बच्चों, उस लड़के का नाम भी है, ठीक है, आप उस लड़के का नाम भी याद रख लें। इसी तरह बेटा अगर आप 5वें चैप्टर में जाते हैं तो मिस्टर ह्यूबर्ट आता है, मिस्टर बनाना आता है, ठीक है जी। उसके बाद बच्चों के 6ठे चैप्टर में जाते हैं तो जॉर्डन का वर्ड आता है जो आपका प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अब देखिए मैंने सारी एग्जांपल इसलिए बोले क्योंकि यही आप लोगों को याद करनी है, यही आपको पेपर में आनी है। अब होगा क्या बेटा, वो इन प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट वर्ड करेगा स्मॉल, जो कि गलत होगा। आप लोग इसको क्या करते हैं, आप इसको फर्स्ट वर्ड, हमें पता है कि प्रॉपर नाउन का हमेशा फर्स्ट वर्ड कैपिटल आता है, तो हम इसको किस तरह ठीक करेंगे, हम उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल कर देंगे, बड़ा कर देंगे, इस तरह ओ। अब ऑर्थर का ए अगर स्मॉल है तो गलत है, ये किस तरह ठीक होगा, जब हम ऑर्थर का ए कैपिटल कर देंगे। नॉर्मा का नॉर्मा का एन स्मॉल है तो गलत है, नॉर्मा का किस तरह ठीक होगा, जब हम इसका एन क्या करेंगे, कैपिटल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास 1 2 3 4 बेटा ये 4 पॉइंट्स है कैपिटलाइजेशन के। बस यही 4 पॉइंट्स है, आप लोगों ने इनको याद रखना है स्टूडेंट्स। और आप लोगों ने बच्चों जब ये लेक्चर सुन रहे हो ना तो आप लोगों ने लेक्चर सुनते सुनते साथ साथ बेटा इसको समझ के इसको नोट भी करना है। नोट करके बेटा ये डेफिनेशन और ये एग्जांपल्स आपको याद हो, आपको ये भी पता हो गलत किस तरह होती है, ठीक किस तरह होती है, ठीक है। आपको ये गलत का मतलब गलत आपको इसलिए बताइए ताकि आपको ये पता चले हमारे पास पेपर में इस तरह आनी है और हमने उसको इस तरह करेक्ट करना है। सो स्टूडेंट्स आपने ये फ्रेज, ये डेफिनेशन और सेंटेंस एग्जांपल्स स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखनी है। अब आगे देखेंगे, हमारे पास बच्चों हमारा कैपिटलाइजेशन अभी तक हुआ मुकम्मल। अब हम करने जा रहे हैं अपना सेकंड पॉइंट, एंड मार्क, जिसका दूसरा नाम है फुल स्टॉप। बच्चों ये बहुत ही आसान है, इसका एक ही पॉइंट है, याद रखिएगा। एंड मार्क और फुल स्टॉप कहां यूज होता है, एंड ऑफ अ लाइन। एंड ऑफ अ लाइन का मतलब क्या है कि जब भी लाइन हमारे पास मुकम्मल हो जाती है ना तो हम उसके लास्ट में क्या लगा देते हैं, एंड मार्क, फुल स्टॉप, जो कि हमारे पास किस तरह हम बनाते हैं। तो ये मैंने आपके सामने फुल स्टॉप बना के दिखाया है, ये फुल स्टॉप होता है। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। द रॉकेट मैटर, रॉकेट की तार कूल्ड, ठंडी थी, इन द मैडो विंड, सब्जाजार की हवाओं में ठंडी हो रही थी। अब देखिए बच्चों, ये लाइन यहां से स्टार्ट होती है, यहां पे खत्म होती है। अब लाइन एंड होगी तो मैंने कहा था जहां पे लाइन एंड होगी उस एंडिंग लाइन के लिए हमने क्या लगाना पड़ेगा, हमें ये फुल स्टॉप, ये जो बेटा जी मैंने ऊपर लगाया है, ठीक है, ये लगा हुआ है जिसको मैंने अंडरलाइन किया, ये फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा हमें। अगर हम ये फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो बेटा जी हमारे पास गलत हो जाएगा और एग्जामिनर फुल स्टॉप नहीं लगा के देगा, हमने इसको खुद फुल स्टॉप लगा के इसको ठीक करना है। ओके बेटा, हमारे पास फुल स्टॉप भी हुआ। थर्ड वन करते हैं क्वेश्चन मार्क। हमारे पास पंक्चुएशन में थर्ड पॉइंट आता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में बहुत आसान है कि टू आस्क क्वेश्चन, जिस सेंटेंस, टू आस्क क्वेश्चन का मतलब सवाल पूछने के लिए हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्या मतलब बच्चों, जिस सेंटेंस में भी सवाल पूछा जाएगा ना मेरे बच्चों, उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। आपको पता है क्वेश्चन मार्क ये होता है, ठीक है। एग्जामिनर नहीं लगा के देगा, हमने खुद लगाना है और हम खुद तभी लगाएंगे जब हमारे पास ये सारे पॉइंट्स याद होंगे, हमने डेफिनेशन भी याद की होगी, एग्जांपल्स भी याद की होंगी, हमें एक चीज पता होगी बच्चों। देखिए इसकी एग्जांपल देखें, वेयर इज माय पेन, मेरा पेन कहां है। अब ये सेंटेंस गलत है, क्यों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हम लोग इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे। अब ये सेंटेंस किस तरह ठीक होगा, वेयर इज माय पेन, मेरा पेन कहां है। अब देखिएगा मैं आपके सामने इसमें क्या लगाऊंगा, क्वेश्चन मार्क, कि मेरा पेन कहां है और उसके लिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब बच्चों ये सेंटेंस क्या होगा, ठीक। स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसकी भी एग्जांपल्स देखनी है, आप लोग हर चैप्टर में आपको इसकी एग्जांपल्स मिलेंगे।
ठीक है कि भाई हाँ ये लाइन मेरी क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो बेटा इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं जी क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाऊंगा तो एग्जामिनर नंबर काटेगा। अच्छा है बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क हुआ। फोर्थ पॉइंट हमारा अपोस्ट्रोफी। आइए इसको करते हैं, अपोस्ट्रोफी कैसे यूज होती है। तो देखिए अपोस्ट्रोफी को मैं आपको पहले सिंपल वर्ड समझाता हूं, देन उसकी मैं आपको पढ़ाता हूं डेफिनेशन। देखो बेटा मैं आपको बताता था कि ये दो वर्ड है, ये हमारे पास फर्स्ट वर्ड है, ये हमारे पास सेकंड वर्ड है। इन दो वर्ड को हम जब जोड़ते हैं ना तो एक नया वर्ड बन जाता है। जब नया वर्ड बनता है तो इनमें से कुछ वर्ड स्किप हो जाते हैं। देखिए दो चीजों को जब हम जोड़ देते हैं ना तो उसमें से कुछ चीजों को स्किप करके हम उनको जोड़ते हैं। तो जो चीजें स्किप की होती है ना, जो वर्ड हमने स्किप किए होते हैं ना बच्चों, उन वर्ड्स को शो करने के लिए हम उधर क्या लगा देते हैं अपोस्ट्रोफी। फिर देखिएगा ये एक वर्ड है, ये दूसरा वर्ड है, ये बच्चों एक वर्ड है, ये मेरे पास बेटा दूसरा वर्ड है। जब हम इंग्लिश राइटिंग में इन दोनों वर्ड्स को जोड़ेंगे ना तो हम इन दोनों वर्ड में से ना कुछ चीजों को निकाल देंगे, ठीक है। और उन चीजों को दिखाने के लिए कि भाई हमने ये चीजें निकाली है, ठीक है, उन चीजों को दिखाने के लिए हम लोग उसकी जगह क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। ओके एग्जांपल देखते हैं, मतलब देखिए, ठीक है। टू शो अपोस्ट्रोफी दिखाता है ओमिटेड वर्ड्स, वो निकाले गए वर्ड को। जब हम किसी चीज की शॉर्ट फॉर्म बना रहे थे, दो वर्ड्स को आपस में मिला रहे थे, तो दो वर्ड्स को निकालते हुए हमने जो चीजें निकाल दी इसमें से, उन चीजों को कौन जाहिर करता है, अपोस्ट्रोफी जाहिर करता है। कहता है टू शो द ओमिटेड वर्ड, ये दिखाता है ओमिटेड वर्ड को। ओमिटेड वर्ड का मतलब निकाले गए वर्ड्स को दिखाता है, निकाले गए अल्फाज को इन शॉर्ट फॉर्म। जब हम शॉर्ट फॉर्म बना रहे थे, कहता जब हम दो वर्ड्स को मिलाकर उनकी शॉर्ट फॉर्म बना रहे थे ना, और हमने उनमें से जो भी चीजें निकाल दी, जो वर्ड्स निकाल दिए, उन वर्ड्स को शो कर किस तरह हमने किया बेटा जी, अपोस्ट्रोफी से किया। इसकी एग्जांपल देखिए, आई एम, ये दो वर्ड है, ठीक है बच्चों। इनके हमने शॉर्ट फॉर्म किस तरह बनाई, इनकी शॉर्ट फॉर्म हमने इस तरह बनाया, आई और एम। ए हमने स्किप कर दिया, ठीक है। अब ए को शो करने के लिए बच्चों हम लोग क्या लगा रहे हैं, अपोस्ट्रोफी। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखिएगा नीचे वाला एग्जांपल, ही हैड, ये दो वर्ड है, हमने इनकी शॉर्ट फॉर्म किस तरह बनाई, हमने ही लगाया, डी लगा दिया, एच और ए स्किप कर दिया, ओमिट कर दिया, निकाल दिया। अब बेटा ये एच और ए को शो करने के लिए हम क्या लगाएंगे इसके ऊपर, अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। ओके, ही विल, अब हम लोगों ने ही लिखा और विल में से जब w माइनस कर दिया, ओमिट कर दिया, निकाल दिया, आई डबल लिख दिया और इन दो वर्ड को जोड़ दिया और w को शो करने के लिए बेटा ने इसके ऊपर क्या लगाया, अपोस्ट्रोफी लगाया, ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट आप लोग इसकी बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, डोंट, ठीक है, डजंट, मस्टंट, शुडंट, कांट, ठीक है जी, आर नॉट, एम नॉट, इज नॉट। स्टूडेंट्स ये आप लोगों को सारे इसके एग्जांपल मिलेंगे। अब ये मैं बताता हूं आपको पेपर में किस तरह है। ये हमें बेटा इनकी शॉर्ट फॉर्म याद, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए भाई आई एम की शॉर्ट फॉर्म होती क्या है, ही वुड की शॉर्ट फॉर्म होती क्या है, ये ही हैड की शॉर्ट फॉर्म होती क्या है, ही विल की शॉर्ट फॉर्म होती क्या है। वो हमें पेपर में किस तरह देगा, पेपर में हमें देगा ये शॉर्ट फॉर्म, आई एम इस तरह लिख देगा। हमें पता है कि भाई आई एम में से ये ए स्किप है, तो ए की जगह मैं क्या लगाऊंगा, अपोस्ट्रोफी लगाऊंगा। आपको पता हो कि भाई कहां इसकी, कैसे इसकी शॉर्ट फॉर्म बनी है और किस जगह पे उसने जाके जाकर अपोस्ट्रोफी लगाई है। और इसका सिंपल सा रूल है कि जहां से कोई वर्ड स्किप होगा आप उसी जगह पे जाकर ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा दो। ओके स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को, अपोस्ट्रोफी को बेटा जी आप लोगों ने ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। इसकी प्रैक्टिस है, इसकी एग्जांपल्स आपको फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज में मिलेंगी, सेकंड में मिलेगी, आपको एटलीस्ट हर चैप्टर में इसकी एग्जांपल्स मिलेंगी। और स्टूडेंट्स आपको मैं फिर बता रहा हूं बच्चों, डेफिनेशन प्लस एग्जांपल्स दो चीजें। थर्ड आपको मैंने साथ ये भी बता दी कि पेपर में आपको किस तरह, ताकि बच्चों को पता चल जाए कि हम लोगों ने किस तरह करना। अच्छा जी, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास हमारा अपोस्ट्रोफी भी मुकम्मल हुआ। अब हम लोग करते जा रहे हैं सेमीकोलन, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। टू सेपरेट, कहते हैं ये अलग करता है, सेमीकोलन क्या करता है, अलग करता है टू इंडिपेंडेंट सेंटेंस, टू दो इंडिपेंडेंट आजाद या मुकम्मल जिसको बोल रहे थे जुमलों, कहते हैं सेमीकोलन बच्चों दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को आजाद करता है। दो सॉरी
सेमीकोलन अलहदा करता है दो आजाद जुमलों को। अब दो आजाद जुमले कौन से होते हैं, आइए पहले हम लोग ये समझते हैं आजाद जुमले कौन से होते हैं या मुकम्मल जुमले कौन से होते हैं। बेटा जी आजाद और मुकम्मल जुमला हम उसको बोल रहे होते हैं जो अपने अंदर एक मुकम्मल मीनिंग रखता है, ठीक है जी, उसके पास एक मुकम्मल सेंस होती है और वो किसी पर इन्हिसार नहीं करता, वो अपने आप में आजाद होता है, अपने आप में मुकम्मल होता है, ठीक है। और इसी तरह जब राइटिंग में हमारे पास दो सेंटेंस ऐसे आएंगे जो पहले वाला भी आजाद होगा दूसरे वाला भी आजाद होगा, मतलब पहले वाला भी मुकम्मल होगा दूसरे वाला भी मुकम्मल होगा, तो बेटा इन दोनों को स्किप कर देंगे, दोनों को कंबाइन करने के लिए या दोनों को अलग करने के लिए हम लोग बेटा जी क्या लगा रहे होंगे, सेमीकोलन। देखिएगा किस तरह, देखते हैं इसी एग्जांपल बताता हूं। मेरे पास एक सेंटेंस है, आई वांट टू ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीना चाहता हूं, ये एक सेंटेंस बेटा ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। इंडिपेंडेंट कैसे है, क्योंकि ये मुकम्मल है, ये आजाद है, ठीक है। मुझे इसको समझने के लिए किसी और जुमले को समझना नहीं पड़ रहा, बिल्कुल ये अपने अंदर एक मुकम्मल बात रखता है। अच्छा ये आई वांट टू ईट चॉकलेट, और मैं चॉकलेट खाना चाहता हूं, अब ये दूसरा सेंटेंस है बच्चों, ये भी इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट किस लिहाज से, ये भी मुकम्मल आजाद है, ठीक है, मुझे इसको पढ़ने के लिए किसी और को पढ़ना नहीं पड़ता, ठीक है। अभी देखिए दोनों सेंटेंस क्या है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस। अब इन दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस को हम लोगों ने अलग करना है, सेपरेट करना है, तो किससे सेपरेट करेंगे बेटा जी, ये कोलन से जो लगा हुआ है, आप देखिए कोलन में डॉट लगा हुआ है, नीचे कोमा लगा हुआ है, और बच्चों ये आपका कोलन का सेमीकोलन का यूज, ओके। आप लोगों ने इसको करना है, ओके स्टूडेंट्स। अब आप लोग इसकी एग्जांपल्स बेटा आप लोगों को आपके फर्स्ट चैप्टर में मिलेगी, सेकंड चैप्टर में मिलेगी, आप इनको देखना है कि भाई अच्छा ये दो सेंटेंस थे, इनके दरमियान उसने सेमीकोलन लगाया और हमें याद होना चाहिए, तो तब आपको तभी पता चलेगा जब आप इसकी डेफिनेशन और ये क्या नाम है स्टूडेंट्स एग्जांपल्स याद रखेंगे, ओके बच्चों। और आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, मोस्टली ये सेमीकोलन पेपर में आता है। अच्छा जी, अब हमारे पास सेमीकोलन भी हुआ, उसके बाद बेटा हम लोग कोमा और कोटेशन मार्क बाद में करेंगे, उससे पहले हम लोग करते हैं डैश, जो कि बिल्कुल ही आसान सा है। देखिए डैश का यूज होता है टू शो स्किप डायलॉग, कहते हैं डैश टू शो जाहिर करता है स्किप डायलॉग। स्किप डायलॉग का मतलब क्या होता है कि भाई हम बोल रहे हैं और बोलते बोलते हम लोगों ने, अच्छा राइटर ने देखे बोलने का मतलब क्या है कि भाई मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं। स्किप डायलॉग, अगर मैं आपको किसी की बात बता रहा हूं, ठीक है, और बताते वक्त मैं कहता हूं अच्छा इन चीजों को छोड़ जाओ, ये अननेसेसरी चीजें हैं, ठीक है, और अननेसेसरी चीजों को वो जो अननेसेसरी चीजें हैं जो मैंने छोड़ दी हैं कि भाई इनको डिस्कस करना हमारे लिए लाजमी नहीं है, सो बेटा वो जो अननेसेसरी चीजें हैं उन अननेसेसरी चीजों की जगह हम लोग क्या लगा देंगे, डैश। समझ आइए, अब लोग इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। ऑथर सेट, अब ये कब की सिचुएशन है, ये कब की सिचुएशन है जब ऑथर भी बैठा था, नॉर्मा भी बैठी हुई थी और मिस्टर सीवोर्ड भी बैठा था। मिस्टर सीवोर्ड उनको कह रहा था कि भाई तुम लोग ये ले लो, चाबी ले लो, इससे बटन को दबाओ, ठीक है, बटन को खोलो, बटन को दबाओ और कोई बंदा मर जाएगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। अब मिस्टर ऑथर ने क्या कहा, ऑथर ने कहा यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव, क्या तुम हमसे तुमको रखता है कि हम तेरी बात को मानेंगे। अब राइटर ने ये चीज लिखी, इस चीज के बाद उसने डैश लगा। इस डैश का मतलब क्या है कि भाई ऑथर ने से और भी बहुत सारी चीजें की थी कि तू हमसे तुमको रखता है, हम तेरी बात मानेंगे, तूने हमें इतने गहरी बात कर समझा हुआ है, हम ऐसे इतने लालची नहीं है, हम इस तरह नहीं करते, वैसे नहीं करते। अब उस सारी चीजों को जिनको राइटर ने समझा कि भाई ये मेरे लिए अननेसेसरी है, मेरे लिए इनको बताना या दिखाना या लिखना लाजमी नहीं है, तो उसने उस स्किप डायलॉग की जगह पे क्या लगा दी, ये डैश लगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने इसकी एग्जांपल से बेटा जिसको एग्जांपल भी याद रखनी है, आप लोगों को डेफिनेशन भी याद रखनी है, आपको पता चल गया होगा कि डैश का यूज तो सिर्फ स्किप डायलॉग की जगह, ऐसे डायलॉग जो जिनको अपनी राइटिंग में छोड़ जाते हैं, जो हमारे लिए अननेसेसरी होते हैं, उनको हम डैश से करते हैं। अच्छा बच्चों, डैश होने के बाद हम लोग करने जा रहे हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क बहुत ही आसान है और इसके जो ज्यादातर यूजेस आपके सेकंड चैप्टर में होंगे, चेस वाले चैप्टर में, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोगों ने याद रखना है, उसके एग्जांपल्स को देखना है, उनकी लाइनों को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर जब भी उसमें से कोई लाइन देगा, उसमें से पंक्चुएशन के लिए कोई लाइन देगा, तो उसमें लाजमी आपको पता होना चाहिए कि भाई जहां क्वेश्चन मार्क लाजमी यूज हो, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं, एक्सक्लेमेशन मार्क बच्चों लाजमी यूज होगा। अच्छा देखते हैं इसका इस्तेमाल, देखते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क करता है टू शो, जाहिर करता है सडन फीलिंग, अचानक, सडन का मतलब अचानक आने वाली फीलिंग, हमारे एहसासात को, वो एहसासात हमारे अंदर खुशी भी हो सकता है, वो एहसासात हमारे अंदर गम भी हो सकता है, वो एहसासात हमारे अंदर किसी चीज के बारे में हैरानगी भी हो सकती है। वो उस खुशी, वो उस गमी, वो उस हैरानगी को जाहिर हम किस सिंबल से करेंगे,
उसको हम बेटा एक्सक्लेमेशन मार्क से करेंगे, जो मैंने आपके सामने ये बनाया है। ठीक है बच्चों, अब एक्सक्लेमेशन मार्क याद रखिएगा, एक वर्ड के बाद भी आ सकता है और एक सेंटेंस के बाद भी आ सकता है। भाई डिपेंड करता है, अगर वो एक वर्ड सडन फीलिंग का इजहार कर रहा है उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। अगर एक पूरे का पूरा सेंटेंस स्टूडेंट सडन फीलिंग्स का इजहार कर रहा है तो बेटा जी उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। हुर्रे, अब ये वो वर्ड है खुशी, ठीक है, ये वो वर्ड है जो हमारे अंदर हमारी खुशी को जाहिर कर रहा है। ठीक है, अब हमारी खुशी का मतलब हमारी सडन फीलिंग को जाहिर कर रहा है। ठीक है, जब ये हमारी सडन फीलिंग को जाहिर कर रहा है तो बेटा इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। ओके, अब ये जो एक वर्ड के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आया, अब आप लोग देखिएगा सब एग्जांपल देखता हूं। व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट इज इट, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट इज इट, ये कितनी खूबसूरत तस्वीर है भाई, किसने भी बनाई है। अब देखें इस सेंटेंस में भी हम लोग अपनी हैरानगी का इजहार कर रहे हैं तो बेटा इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि भाई एक्सक्लेमेशन मार्क एक वर्ड के लास्ट में भी आ सकता है और एक क्या नाम है बच्चों, एक सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बेटा जी इसके बाद हम लोग अपने फर्दर यूजेस करते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग हमारे पास बेटा जी हमारे पास सिर्फ कोमा, हाइफन, कोटेशन मार्क, ये तीन यूजेस बेटा जी हमारे पास सिर्फ बचे हैं। ठीक है, रिपोर्ट भी हम लोग करके इनको कंप्लीट करके हमारे पास पंक्चुएशन कोमा का देखिएगा बेटा जी। सबसे पहले हम कोमा का यूज सीखते हैं। कोमा क्या होता है, बिफोर दीज वर्ड्स, इसका पहला यूज है बिफोर दीज वर्ड्स। कहता है बिफोर, ये पहले आता है, दीज वर्ड्स इन लफ्जों के, किन लफ्जों के पहले आता है, फैन बॉय, फैन बॉय से पहले आता है। कहता है कोमा हमेशा फैन बॉय से पहले आता है। फैन बॉय का मतलब क्या है, ये किस चीज की एब्रिविएशन है, F4 के लिए आता है, A एंड के लिए आता है, N नॉर के लिए आता है, B बट के लिए आता है, O और के लिए आता है, Y जेट के लिए आता है। बेटा जब भी आप ये वर्ड्स देखेंगे तो आप एक सबसे पहले बेटा जी क्या लगाएंगे, कोमा लगाएंगे। देखिएगा किस तरह, नॉर्मा ट्राइड, नॉर्मा ने कोशिश की टू लिफ्ट इट ऑफ, इसको उखाड़ने की, बट इट वाज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन वो अपनी जगह पर जुड़ा हुआ। अब आप इसमें देखिए बच्चों, मैं बट लिखा हूं, अब इस बट से पहले हम लोगों ने क्या लगाना है बच्चों, कोमा, क्योंकि ये फैन बॉय है और हमें पता है जी फैन बॉय से पहले हमेशा क्या आता है, कोमा आता है। स्टूडेंट्स आप लोग इसको याद रखें, आपको ये वर्ड्स भी याद हो, इनका रूप भी याद हो। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आप लोगों ने जब भी कोई करना है तो आप लोगों ने बेटा अनसोल्व लाइनें लेनी है, उन लाइनों को खुद सोल्व करना है इन रूल्स को देखते हुए। या आप लोगों ने खुद फाइंड आउट करना है कि अच्छा ये लाइन है, अच्छा फर्स्ट लाइन कैपिटल है, इस तरह बेटा बच्चों आप लोगों ने सब चीजें देखनी है। अच्छा उसके बाद ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा आप लोगों ने किस तरह करना है। बिफोर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल से पहले आता है हमेशा कोमा। अब पार्टिसिपल क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, पार्टिसिपल, जिसका नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल है वैसे। ठीक है, कहता है बिफोर पार्टिसिपल, कहता है हमेशा पार्टिसिपल से पहले कोमा आता है। किस तरह देखिएगा, शी रीड, उसने दोबारा पढ़ा, द टाइप नोट, वो लिखा जाने वाला काम, लिखा जाने वाली तहरीर, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। ठीक है, अब देखिए स्माइलिंग हमारे पास पार्टिसिपल है, तो बच्चों इस पार्टिसिपल से पहले हम लोग ने क्या लगाना है, कोमा लगाना है। आप लोग पेपर में ढूंढेंगे भाई जहां फर्स्ट फॉर्म आएगी बच्चों उससे पहले आप लोग क्या लगाओगे, कोमा लगाओगे। ठीक है, ये थे कोमा के दो यूजेस। अब कोमा का करते हैं बच्चों हम लोग थर्ड यूजेस, आफ्टर, व्हाइल, व्हेन, इफ। ये चार वर्ड्स मैंने लिखे हैं, आफ्टर, व्हाइल, व्हेन, इफ। बेटा जब ये किसी सेंटेंस के स्टार्ट में आएंगे तो उस सेंटेंस के मिड में हमारे पास क्या आएगा, कोमा लाजमी आएगा बच्चों। किस तरह देखिएगा, इफ ही हैड रिक्वेस्टेड, अगर वो दरख्वास्त करता, आई वुड हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करता। ठीक है जी, आई वुड हेल्प हिम, ये मैंने वैसे उसको ग्रामेटिकली लिख दिया, इफ ही हैड रिक्वेस्टेड आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। अब ये देखें, ये सेंटेंस रिक्वेस्टेड के बाद हाफ हो रहा है, मिड आ रहा है सेंटेंस का। तो मैंने आपको ये बताया है कि जो जब कोई सेंटेंस आफ्टर, व्हाइल, व्हेन, इफ से स्टार्ट होगा तो सेंटेंस के मिड में हम लोग क्या लगाएंगे, कोमा। तो बेटा जी हम लोगों ने कोमा लगाया। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, व्हाइल शी वाज स्टैकिंग द डिशेस, व्हाइल जब वो स्टैकिंग इकट्ठी कर रही थी डिशेस, बर्तनों को, शी टर्न्ड अब्रप्टली, वो अचानक मुड़ गई। अब देखिए ये दोनों सेंटेंस का मिड यहां पे हो रहा है, उस मिड में हम लोग क्या लगा रहे हैं बेटा जी, कोमा लगा रहे हैं।
स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने रूल्स याद रखने बेटा, ये वर्ड्स याद हो, आपको पता होगा भाई मिड में आना है जाके, ठीक है। और ये चीज आपको एक दिन में कभी भी नहीं आएगी, आप लोगों को डेली बेसिस पर इस तरह की इसको रिवाइज करना पड़ेगा। जिस तरह हम लोग क्लास में आपको पता है कि बेटा ये चीज को हम एक दिन 2 दिन याद करने के बाद उसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। आप लोग भी बेटा इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब देखिए इसका नेक्स्ट रूल सीखते हैं कोमा का, टू बिफोर एंड आफ्टर। कहते हैं अच्छा ये क्या होता है, ये कोमा बिफोर पहले भी आता है और आफ्टर बाद में भी आता है। किससे पहले और किससे बाद में आता है, एडिशनल फ्रेज, इजाफी जुमले से। अब आप लोगों को पता है फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, छोटा सा लफ्जों का जो मजमूआ होता है। कहता है अब वो हो एडिशनल, क्या मतलब, सुने जरा ध्यान से, देखिए एक बात चल रही है, रनिंग सेंटेंस, एक सेंटेंस चल रहा है। अब मैं चाहता हूं कि इस चलने वाले सेंटेंस में एक और चीज ऐड कर दूं। जब बच्चों में एक और चीज ऐड करूंगा ना, तो उस ऐड की जाने वाली चीज से पहले भी कोमा आएगा और उस चीज के बाद भी कोमा आएगा, ठीक है। देखिएगा एग्जांपल से, नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा ने उसे उठाया, एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और अपनी रिहाइशगाह में चली गई। ये मेरे पास एक सेंटेंस चल रहा है। अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस सेंटेंस में बेटा क्या कर दूं, एक और बात, एक और एडिशनल फ्रेज ऐड कर दूं, एक और फ्रेज ऐड कर दूं। किस तरह देखिएगा, मैंने ऐड किया अनलॉक्ड द डोर, नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा ने उसे उठाया, अनलॉक्ड द डोर, दरवाजा खोला और अपार्टमेंट में चली गई। अब आप ये देखिए पूरे के पूरे जुमले में मैंने एडिशनल फ्रेज ऐड की है। जब मैं एडिशनल फ्रेज ऐड की तो बिफोर इससे पहले एंड आफ्टर, और बच्चों इसके बाद मैं क्या लगाऊंगा, कोमा लगाऊंगा। और स्टूडेंट्स आप लोग इसकी एग्जांपल बहुत ज्यादा मिलेगी, चैप्टर नंबर फर्स्ट में मिलेगी, चैप्टर नंबर सेकंड में मिलेगी, और आप लोगों ने इनको ध्यान से देखना है। याद रखिएगा कि एग्जामिनर कभी भी आपको इतने इजी पॉइंट्स नहीं देगा, एग्जामिनर हमेशा वही पॉइंट्स देगा जो मुश्किल होते हैं, ठीक है। क्योंकि उसका पर्पस होता है कि बच्चे के नंबर काटना, और बच्चे के नंबर तभी नहीं कटेंगे अगर बच्चे ने प्रैक्टिस की होगी, बच्चे ने मेहनत की होगी। अच्छा ये सबसे अहम पॉइंट है बच्चों, इस पे मैं स्टार लगा दूं क्योंकि आपने इस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, और ये आपकी सबसे ज्यादा यूज हुआ है। आफ्टर एडवर्ब, कहता है हमेशा एडवर्ब के बाद बेटा नहीं कोमा लगता है। अब एडवर्ब क्या होते हैं मैं लिखता हूं, एडवर्ब जो बताते हैं काम, कब, कहां, कैसे हो रहा है, ठीक है। मैंने बड़े सिंपल वर्ड बताया जिसको आप लोग बचपन में पढ़ते आ रहे थे, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये सारे, ठीक है। अब एडवर्ब क्या करता है, जो बताता है काम कब, कहां, कैसे होता है। तो बेटा जब भी किसी सेंटेंस के स्टार्ट में एडवर्ब आएगा तो उस एडवर्ब के फौरन बाद बेटा क्या आएगा, कोमा आएगा। देखिए एग्जांपल से देखते हैं इसको, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, चंद लम्हों बाद। अब ये एडवर्ब है क्योंकि ये का जवाब दे रहा है, एडवर्ब है, कहता है चंद लम्हों बाद शी वेंट बैक इनटू द किचन, वो किचन में दोबारा वापस चली गई। अब आप इस सेंटेंस में देखिए भाई ये एडवर्ब है, ठीक है। तो इस एडवर्ब के फौरन बाद में क्या लगाऊंगा बेटा जी, कोमा लगाऊंगा। और स्टूडेंट्स जी आपको मैं फिर बता रहा हूं कि आप लोगों ने खुद ढूंढना है, आप लोगों ने हर चैप्टर में मोस्टली आप लोग पहले 3 से 4 चैप्टर करेंगे तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा, अच्छा भाई अच्छा ये एडवर्ब है, ठीक है। इसकी बार-बार स्टूडेंट्स आप लोगों ने अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करेंगे तो देन आपके पास ये चीज आएगी। अब्रप्टली, अचानक, शी बिगन टू स्मैश, उसने इसको मारना शुरू कर दिया। अब अचानक कैसे का जवाब आ रहा है, ठीक है, एडवर्ब है, तो एडवर्ब के फौरन बाद बच्चों क्या आएगा, कोमा आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये थे बच्चों हमारे कोमा के पॉइंट्स, ठीक है जी। अब हम उसमें बेटा नहीं मानता सेकंड डांस हमारा जी हाइफन। अब आप लोग देखेंगे सर ये क्या बात है हाइफन, और उससे पहले हमने डैश किया, वो तो मैं नजर आ रहा है। याद रखिएगा बच्चों, डैश को हाफ कर दें तो हाइफन बन जाता है, ठीक है। डैश को तोड़ दें, आधा कर देना तो वो हाइफन होता है। और हाइफन का यूज देखिएगा जरा क्या होता है, टू कंबाइन टू वर्ड्स, टू कंबाइन ये जोड़ता है टू वर्ड्स, दो लफ्जों को। कहता है जब भी हम किसी दो लफ्जों को जोड़ते हैं ना तो बेटा जी हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, हाइफन। आपकी फर्स्ट लाइन में, आपके फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट लाइन में इसकी एग्जांपल है क्यूब शेप्ड, मकबनुमा शक्ल। अब देखिए क्यूब शेप्ड दो वर्ड है बच्चों, और इनको जोड़ने के लिए हम लोगों ने क्या लगाया है, हाइफन लगाया, ठीक है। और आप लोगों ने इस तरह पेपर में लगाना है, नहीं लगा के दिखा, आप लोगों ने लगाना है। पुश बटन दो वर्ड है, ठीक है बच्चों, और उनको जोड़ने के लिए हम लोगों ने क्या लगाया, हाइफन लगाया। ये बच्चों अब हम लोग अपना लास्ट पॉइंट करते हैं, कोटेशन मार्क। जी स्टूडेंट्स, हमारा सबसे लास्ट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला पॉइंट और सबसे ज्यादा जिसकी बच्चों आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और सबसे ज्यादा जिस पे बेटा जी आप लोगों ने फोकस करना है वो आपका लास्ट पॉइंट है, कोटेशन मार्क, ठीक है जी। कोटेशन मार्क का दूसरा नाम जिसको हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं इन्वर्टेड कोमा, ठीक है बेटा जी। इसका यूज बेटा जी इनके यूज क्या है, इनको 3 स्टाइल से यूज किया जाता है,
ठीक है। फर्स्ट स्टाइल वही है जो आप लोग बचपन में यूज करते आते हैं, मैट्रिक में खास तौर पे जो आपने डायरेक्ट इंटेक में किया, ठीक है, आपको वो भी बताता हूँ मैं। सेकंड जो दो स्टाइल्स हैं बेटा, नेक्स्ट जो टू स्टाइल्स हैं वो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के हैं, ठीक है। और बच्चों आप लोगों के माइंड में तीनों स्टाइल्स होंगे, एग्जामिनर आपको कोई भी स्टाइल देख सकते हो और आपको पता होना चाहिए। अच्छा ये होता क्या है बताता हूं। तो शो कहते हैं इन्वर्टेड कोमा बताते हैं, दिखाते हैं द वर्ड ऑफ पर्सन, किसी भी शख्स के अल्फाज को, ठीक है, वो वर्ड एग्जैक्ट होते हैं बिल्कुल। कहते हैं जब भी हम किसी शख्स के, इसकी जगह मैं और एडिशन करता हूं एग्जैक्ट वर्ड, अब आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। कहते हैं जब हम इधर मेरी देखिएगा जरा, जब हम किसी शख्स के एग्जैक्ट वर्ड को बताना चाह रहे होते हैं कि भाई ये उसी के वर्ड्स हैं, मैंने इसमें कोई चेंजिंग नहीं की, तो उन वर्ड्स को दिखाने के लिए हम लोग बेटा क्या लगा देते हैं, कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कोमा, ठीक है जी। और आप लोगों ने इसका ध्यान रखना है कि भाई ये किसके वर्ड है, ठीक है। अगर किसी के एग्जैक्ट वर्ड है तो बेटा जी आप उसको दोनों तरफ क्या लगा देना है, कोटेशन मार्क और इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। देखिएगा अब इसके तीन स्टाइल को जो स्टाइल देखिएगा। अब पहला स्टाइल ये है बेटा जो मैं करने जा रहा हूं, उसमें सेट वाली स्टेटमेंट पहले आती है, ठीक है, और किसी के एग्जैक्ट वर्ड बाद में आते हैं, ठीक है। जब एग्जैक्ट वर्ड बाद में आएंगे तो आप इन्वर्टेड कोमा भी बाद वाली स्टेटमेंट पे लगाओगे। पढ़ते हैं इसको, ऑथर सेड ऑथर ने कहा, यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव, क्या तुम हमसे तवक्को रखते हैं कि हम ये करेंगे। अब ये वर्ड है, एग्जैक्ट वर्ड ये है किसके, ऑथर के, तो बेटा जी आप इसके अलावा क्या लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा जो कि मैंने ऊपर लगाया, ठीक है। सेड पहले इन्वर्टेड कोमा बाद वाली स्टेटमेंट में लगेगी। अच्छा ये था फर्स्ट स्टाइल। अब सेकंड स्टाइल देखिएगा। सेकंड स्टाइल में आप देखिएगा आई एम रादर बिजी, मैं जरा बस मूव हूं, नॉर्मल सेड नॉर्मल ने कहा। अब क्या होगा, बात पहले सेड बाद में, जब बात पहले है तो इन्वर्टेड कोमा भी पहले वाली स्टेटमेंट में ही आएगा। तो क्या होगा, आई एम रादर बिजी की दोनों तरफ बेटा जी आप लोग क्या लगा देंगे, इन्वर्टेड कोमा लगा देंगे, ठीक है। आप लोगों को मैं फिर बता रहा हूं, आप लोगों ने याद रखना है, अगर तो सेड पहले आएगा तो आगे आने वाली स्टेटमेंट पे आप लोग लगाओगे इन्वर्टेड कोमा, अगर सेड बाद में आएगा तो बेटा जी आप लोग पहले आने वाली पहले वाली स्टेटमेंट के नाम पे आप लोग क्या लगाओगे, इन्वर्टेड कोमा। और बच्चों ये चीज आपको वही है जो सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी, ओके। हमारा सबसे लास्ट पॉइंट, इसको ध्यान से देखिएगा, मैं इस पे स्टार लगा रहा हूं क्योंकि पेपर में आएगा। आप लोग अपने फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज खोल लें, आप लोग अपने चैप्टर नंबर सेकंड एक्सरसाइज खोल लें, थर्ड की खोल लें, उसमें बेटा यही पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब इसमें होता क्या है बेटा, इसमें होता ये है, वो सेट लगाता है मिड में, ये देखिए, उससे पहले भी बात होती है, उसके बाद भी बात होती है, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है, पहले वाली बात पे भी बेटा जी आप लोगों ने इन्वर्टेड कोमा लगाना है, और सेकंड वाली बात में बेटा जी आप लोगों ने इन्वर्टेड कोमा लगाना है। ये नहीं करना कि पहले वाले पे लगा दिया, दूसरे वाले पे छोड़ दिया, दूसरे वाले पे लगा दिया, पहले वाले पे छोड़ दिया, ठीक है। या आप बच्चा के सर मुझे कैसे पता चलेगा बेटा, पहली बात आपको ट्रांसलेशन करके पता चलेगी, अच्छा भाई ये दोनों वर्ड भी उसी के थे, ठीक है। जब ये दोनों लाइनें उसी की थी तो दोनों लाइनों पे बेटा जी क्या आएगा, इन्वर्टेड कोमा आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बच्चों आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। ये था बेटा जी आज का हमारा पंक्चुएशन का लेक्चर, ये था हमारा आज का पंक्चुएशन का लेक्चर। बच्चों आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं फिर बताता चलता हूं रूल, ठीक है बच्चों। रूल के साथ बच्चों याद रखना आप लोगों ने एग्जांपल्स बेटा जी आप लोगों ने करनी है, और ये आपको बेटा जी एक दिन में कभी भी नहीं आएगी पंक्चुएशन। आप ये मत सोचिएगा कि पता नहीं हम लोग एक दिन में लेक्चर सुनेंगे, लेक्चर समझ आ जाएगा, लेकिन लेक्चर समझ आने के बाद बेटा जी आप लोग जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस कैसे होगी, आप लोग हर चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज है उसको ओपन करें, अनसोल्व पे उसको खुद सोल्व करो, ठीक है। अगर कोई मसला आता है तो बेटा जी हमसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो बच्चों आप लोगों ने पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा जी कोशिश करनी है, एग्जांपल्स आप लोगों ने यही वाली करनी है जो मैं करवा रहा हूं, क्योंकि मैंने आप लोगों की एग्जांपल्स मैंने कोई दूसरी बुक से उठाई, मैंने आप लोगों के टेक्स्ट से उठाई है, क्योंकि आप लोगों को पंक्चुएशन टेक्स्ट में से ही आनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। और आप लोगों को बेटा जी पॉइंट्स फिंगर टिप्स में होंगे, कैपिटलाइजेशन के क्या रूल होते हैं, फुल स्टॉप के रूल होते हैं, बेटा एक एक चीज आप लोगों ने करनी है, ठीक है। और एक बात और सबसे लास्ट बात बेटा जी 5 मार्क्स की आएगी, और आपको कुछ बच्चे कहेंगे सर 5 मार्क्स से छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं बेटा, अगर आप ये 5 मार्क्स छोड़ेंगे तो याद रखिएगा यही 5 मार्क्स आपको ना तो 90 प्लस होने देंगे, और यही 5 मार्क्स आपको ना तो लाइफ में अच्छा इंसान बनने देंगे, ठीक है। इसके नंबर हमारे लिए बड़ा अहम होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा बेटा जी, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, मसला हो तो हमसे पूछिएगा। ओके जी, अल्लाह।